प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु इन द 9th हाउस, यानी कि अगर आपके जन्म पत्रिका में केतु देव नवम भाव में बैठा हो तो हम इससे कैसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं और इसमें से हमारा लाइफ पर्पस क्या निकल के आ सकता है, ये सब विषयों में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब केतु 9th हाउस में बैठता है तो ये बेस्ट प्लेसमेंट माना गया है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो बहुत घोर विद्या का ज्ञान यहाँ पे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यूजुअली आपने कहते हुए सुना होगा कि ये जो 9th हाउस है वो आपके ब्लेसिंग्स का भी घर है, आपके गुरुओं का भी घर माना जाता है और आपके जो पिता होते हैं ना, जो फादर फिगर्स होते हैं, उनका घर भी माना गया है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर केतु आपके 9th हाउस में हुआ तो आपके पिताजी नहीं रहेंगे या आपके कोई फादर फिगर्स के आपके सपोर्ट नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, सूर्य केतु की बनती नहीं है। अगर यहाँ पे सिंह राशि में अगर केतु बैठ जाए या सूर्य की स्थिति लग्न पत्रिका में खराब हुआ होगा तो ये परिस्थिति आता है कि आपका पिता के साथ संबंधित आपको परेशानी फेस करना पड़ा या आपको आपके जीवन में जो फादर फिगर है वो ना मिल पाया हो, ऐसा देखा गया है। तो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द ओनली वन मिथ था इसमें, तो उसको मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि पिताजी का देहांत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल रिलेशन नहीं है इससे। अगर सूर्य खराब हो पत्रिका में तो ये होने का संभव है। अदरवाइज यहाँ पे केतु बहुत सुंदर फल प्रदान करते हैं। और देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान पे आता है धनु राशि। धनु राशि की स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे ऊर्जा काल पुरुष की कुंडली से भी हम देखें ना, बहुत गुरु की कृपा रहना, भगवान के प्रति समर्पित रहना, ये सब चीजें ना हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लेनेट भी आके अगर केतु बैठ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्मस किए हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था और इस जन्म में भी आप वही साधनाएं दोहरा रहे हो। आपको वो गुप्त ज्ञान, वो नॉलेज है। और आप देखना, अगर यहाँ पे केतु अच्छे राशि में बैठा होगा तो आपको बहुत बचपन में ही अच्छे गुरु के सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। आपको गुरु के मार्गदर्शन से आप बहुत आगे जाओगे। और आप देखना, यहाँ पे जब केतु 9th हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा काम करने से पहले ना अपने गुरुओं से कंसल्टेशन लेता है या कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, किसी से भी कंसल्ट करता है, जस्ट बिकॉज कि उसको धर्म के प्रति इतना आस्था है। जो हमारा जो पंचांग होता है उसके प्रति भी बहुत आस्था होता है ऐसे व्यक्तियों को, और वो बिल्कुल डेट पर्टिकुलर देख के काम करना, विच इज एक्चुअली द बेस्ट। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर सही समय पे सही काम किया जाए तो वो बिल्कुल फलित होता है। तो ये ज्ञान इसको रहता है। केतु अगर 9th हाउस में आपके बैठा हो तो आप देखना, आप बहुत फूक फूक के अपना कदम रखते हो, आपको पता है। आप यहाँ पे केतु बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए, जो नवग्रह है उसमें बहुत मैच्योर यहाँ पे केतु को माना गया है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शुभ ग्रह है जो कि अच्छे ग्रह माना गया है, लेकिन उनको कभी भी मोक्ष प्रदायनी नहीं कहा गया है कि वो मोक्ष देने वाले में सक्षम हो। लेकिन यहाँ पे केतु मेलिफिक होके भी आपको, केतु एक मेलिफिक प्लैनेट है बाय द वे, तो ये मेलिफिक होते भी ये मोक्षदायक, मोक्ष का कारक माना गया है। इसका मतलब यही है क्योंकि केतु बहुत मैच्योर है, इसको सब पता होता है अंदर से। और इंट्यूशन यहाँ पे गुरुओं की ब्लेसिंग्स के थ्रू यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है और ऐसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे ना कोई भी व्यक्ति, अगर आपके बच्चा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, उसका केतु 9th हाउस में होगा ना, आप देखना उसको स्कूल के बच्चे बहुत प्यार करेंगे। आप देखना कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपके जो ऊपर आपके बॉस रहेंगे या मैनेजर रहेंगे, आपके ऊपर जो भी होगा ना, वो आपसे हमेशा प्रभावित रहता है। इसका कारण यही है कि ये जो केतु यहाँ पे बैठ जाता है 9th हाउस में, तो ये व्यक्ति को गुरु की कृपा मिलना स्वाभाविक है। जो अपने से बड़े उम्र की हो गया, बड़े ओहदे में बैठे व्यक्ति होता है, वो हमेशा ये 9th हाउस वाले केतु व्यक्ति को गाइड करने के लिए हमेशा रहते हैं। इसीलिए ये केतु को मैच्योर माना गया है और बहुत अट्रैक्टिव भी माना गया है। यहाँ पे केतु बहुत बेस्ट काम करता है। इसीलिए केतु 9th हाउस में जब व्यक्ति का बैठता है, वो ना चाहते हुए भी उसको ऐसा लगेगा कि वाई आई एम गेटिंग ऑल दिस अट्रैक्शंस, लोग क्यों मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे को अकेला रहना पसंद है, ऐसा भी लगेगा ना, फिर भी लोग इससे अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसमें चार्म बहुत ज्यादा होती है। ये बेस्ट प्लेसमेंट माना गया है केतु के लिए यहाँ पे। लेकिन जब प्रॉब्लम आता है, एक निगेटिव साइड भी है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जो भी धर्म को आप फॉलो करते हो, अगर आप, जैसे हम देखते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में भी, सनातन में भी शैव हो गया, वैष्णव हो गया, शाक्त हो गया, ऐसे में क्या हो जाता है, अगर आप इसमें कोई व्यक्ति मान लो वो वैष्णव है तो वो बहुत रिजिड हो जाएगा अपने धर्म को लेके कि नहीं नहीं, बाकी तो है नहीं, बस यही अपना धर्म है। ऐसे अगर कोई शाक्त से भी आएगा ना तो उसको बाकियों को वो मानेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अगर केतु मेलिफिक वे में इंटेंसली काम करेगा ना, व्यक्ति अपने में अपने जो विचारधारा
है या गुरुओं ने उनको जो भी सिखाया होगा, अगर केतु यहाँ पे मैलिफिक वे में काम करता है तो व्यक्ति बिल्कुल ओपन अप ही नहीं हो पाता है, वो समझने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा कि दुनिया में और कुछ चीजें भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे केतु का ये बैड इफेक्ट्स माना गया है। जो व्यक्ति मान लेता है उसको वही लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ केतु 9th हाउस में बैठा तो ही ये सब होगा, ऐसा नहीं। केतु 9th हाउस में अगर खराब स्थिति में बैठा है, जहाँ पे केतु की मित्रता ना हो, ऐसे अगर ग्रहों की घर में राशियों में बैठ गया तो यहाँ पे बहुत स्वभाव सही नहीं देता है केतु। तो यहाँ पे हो सकता है कि पिता के साथ भी अनबन हो जाए, क्योंकि व्यक्ति को जो लगता है ना उसको वही लगता है, तब वो पिता का नहीं सुनेगा। अदरवाइज यहाँ पे केतु अगर देखा जाए तो बहुत धर्म कर्म में व्यक्ति लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो धर्म है उसका घर 9th हाउस ही है। तो यहाँ पे व्यक्ति पास्ट लाइफ में बहुत सारे साधना किए हुए होते हैं और इस जन्म में भी वो बिल्कुल साधनाएं करते जाता है और साधना से ना उसको ऐसी ऐसी अनुभूति होती है जो किसी और को नहीं हो सकता है। वो आके अगर बोल देना कि मुझे दर्शन हो गया, सामने वाला भरोसा नहीं करेगा कि अरे भगवान की दर्शन कैसे हो सकता है। बट यू हैव टू बिलीव, अगर केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है तो ये इतना बेस्ट प्लेसमेंट है कि आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए, अनुभूति आभास भगवान के कराने के लिए भी ये बहुत सक्षम माना गया है, ये केतु अगर 9वें घर में बैठा हो तो। यहाँ पे और एक चीजें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इंसान ना बहुत ज्यादा धार्मिक होके आगे जाके धर्म गुरु बनने का भी यहाँ पे संकेत आता है, क्योंकि ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया ना, अगर गुरु जुपिटर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो व्यक्ति बहुत सारे फॉलोअर्स अपने जीवन में गेन करता है। मैं ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे आपकी विचारधारा, जो आपकी विचारधारा ना, जैसे ओशो हो गया, और ओशो का मैंने पत्रिका नहीं देखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, वैसे ऐसा एक व्यक्ति बना देता है ना कि लोग इनके पीछे भागते हैं, इनसे एक बारी बात हो जाए या इनसे कुछ परामर्श मिल जाए। तो ऐसा विचारधारा क्रिएट करने की क्षमता ये केतु में होता है। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है ना, ये व्यक्ति को बिल्कुल मोह सकता है ये केतु। अगर आप चुपचाप भी कहीं पे बैठे रहोगे ना तो भी सामने वाला ना अपना प्रॉब्लम बताता रहेगा केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति के आगे, और वो व्यक्ति अपने आप हील होता रहेगा। जब आप सुनोगे ना, अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो आपके साथ बात करके बहुत लोगों को शांति मिलता होगा। तो ऐसा भी देखा गया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी मैच्योर प्लेसमेंट ऑफ केतु, और ये अच्छा साइन है बिल्कुल। बस अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो और गुरु की स्थिति अगर खराब हो, ये 2 प्लेनेट अगर आपकी खराब हो, तो बिल्कुल आप इसमें ध्यान दीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ आप लोग कंसल्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना अगर सूर्य और केतु की बिल्कुल नहीं बनती है, और सूर्य भी अगर इसमें खराब हो जाता है कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी, जो पिता के संबंधित जो यहाँ पे है चीजें, तो वो सब भी आ सकती है। तो इसीलिए अगर कुंडली में सूर्य खराब हो तो नित्य सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ करें लाल पुष्प के साथ, तो ये बिल्कुल अच्छा एक रेमेडी माना गया है। ये थी केतु इन द 9th हाउस की जानकारी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।